Hey there, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you don't miss any of our videos. And आज हम बात करेंगे कुछ और important legal terms के बारे में. ये है एपिसोड नंबर 2. अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है लीगल टर्म्स वाला तो प्लीज़ देख लीजिए. आपके बहुत सारे लीगल टर्म्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे. चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन सी लीगल टर्म्स पढ़ेंगे. डिवाइस अ गिफ्ट ऑफ लैंड एंड विल. विल क्या होती है? सबसे पहले विल जब पर्सन एक्सप्रेस करके जाता है दैट मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी या जो एस्टेट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किन किन के बीच में किस किस को क्या मिलेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल विल. एंड अ गिफ्ट ऑफ लैंड एंड विल इज नोन एज डिवाइस. गुड फेथ मतलब ऑनेस्टली विद ड्यू केयर एंड अटेंशन. सो गुड फेथ के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप्स आते हैं, जैसे लॉयर और एडवोकेट और क्लाइंट का, डॉक्टर और पेशेंट का. गुड फेथ हम अपने लॉयर पे एडवोकेट पे ट्रस्ट करते हैं, वैसे ही डॉक्टर पे. वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों? बिकॉज जब जो इंश्योरेंस कर रही है कंपनी वो ट्रस्ट करती है अपने क्लाइंट पे दैट दे वुड टेल एवरीथिंग द डिजीज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम. एंड सिमिलरली द पर्सन हु इज गेटिंग इंश्योरेंस would also trust the insurance company that they are disclosing the terms and conditions of the contract, right? So good faith को अगर एक लैटिन फ्रेज है उब्रिमे फिडे, इसको कहते हैं द अटमोस्ट गुड फेथ. ओके, इसका मीनिंग है द अटमोस्ट गुड फेथ. अब इसको याद कैसे करोगे? अभी हम उबर लेते हैं तो वी ट्रस्ट द ड्राइवर, वी टेक द उबर इन गुड फेथ. सो यू कैन रिमेंबर उब्रिमे फिडे मीन्स Uber, it means the utmost good faith. Indictment, a written accusation read out in court at the beginning of a criminal trial. जिस पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशंस हैं कि इसने क्राइम कमिट किया है, उसके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस है वो पढ़ी जाती हैं ट्रायल बिगिन होने से पहले. इन्यूएंडो एन इनोसेंट लुकिंग स्टेटमेंट विच हैज़ अ हिडन डिफेमेटरी मीनिंग, जिसको हम कहते हैं डबल मीनिंग वाली बातें, या फिर सेक्चुअली कलर्ड रिमार्क्स को भी इन्यूएंडो कहते हैं. इसको हम रूड या अनप्लेजेंट रिमार्क्स को इन्यूएंडो कहते हैं. एंड इसको याद कैसे करना है? इनू रहन दो, राइट? इन पंजाबी इट वुड बी सही, इनू रहन दो. ऐसी बातों को या ऐसी चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए. गुडविल, a reputation of business which attracts customers. It is an asset which can be sold or purchased. अब गुडविल क्या होती है? एक ब्रांड होता है, ठीक है ना? एडिडास है, नाइक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनकी ब्रांड वैल्यू है, लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, इनका बहुत कस्टमर बेस है, तो उसे क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं. एंड गुडविल आप गुडविल जो है उसकी वैल्यू लगती है, वो आप सेल या परचेज करते हैं, राइट? ब्रांड आइडेंटिटी होती है, नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स होता है, गुड रेपुटेशन, राइट? एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होता है, सेल प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं. सो फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया था तो उनकी गुडविल जो वैल्यू करी थी व्हाट्सएप की, दैट वाज $15.3 बिलियन. सो गुडविल इज अ एसेट. एक पर्सन ने अपनी कंट्री में क्राइम कमिट कर दिया और वो किसी और कंट्री में भाग गया ताकि उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लिया जाए, ताकि उसके अगेंस्ट ट्रायल ना स्टार्ट कर सके, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आलिया वेंट टू यूके, राइट? ही कमिटेड अ क्राइम इन इंडिया एंड नाउ ही इज इन यूके, बट वी आर डिमांडेड, इंडिया इज डिमांडिंग फ्रॉम यूके दैट विजय माल्या शुड बी सेंट बैक टू इंडिया. नाउ हर कंट्री की आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या नहीं है वो भी देखना पड़ता है. तो इंडिया ने अराउंड 47 कंट्रीज़ के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है कि अगर हमारा कोई पर्सन वहाँ पे चला जाता है इंडिया में क्राइम करके, तो वी हैव द राइट टू गेट दैट पर्सन बैक एंड प्रोसिक्यूट दैट पर्सन. ओके, अब इसको याद कैसे करोगे? ऑब्वियसली एक बंदा जो ऐसे क्राइम करके भाग गया है तो उसको क्या करेंगे? पकड़ेंगे और उसको जेल में डालेंगे. तो जेल में एक एक्स्ट्रा एडिशन होगा, तो एक्स्ट्रा एडिशन टू जेल, एक्स्ट्रा ट्रेडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन. ओके. जुरिस्डिक्शन, द एक्सटेंट और टेरिटोरियल एरिया ओवर विच अथॉरिटी ऑफ कोर्ट रन्स. देखिए, हर कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो एक्सटेंट, जहाँ तक उसकी पावर रन करती है केसेस सुनने की, जहाँ से वो केसेस. अब जुरिस्डिक्शन, द एक्सटेंट. अब जुरिस्डिक्शन, देखिए हर कोर्ट की जो पावर है केस सुनने की, कि कोई केस है वो इस एरिया से होना चाहिए, ठीक है ना? डिवीजन होता है ना, नहीं तो कितना केओस हो जाएगा, कोई भी कहीं पे भी केस कर देगा. तो जुरिस्डिक्शन क्या होती है? द एक्सटेंट और टेरिटोरियल एरिया ओवर विच अथॉरिटी ऑफ कोर्ट रन्स. फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट, पूरी इंडिया की जुरिस्डिक्शन है. हाई कोर्ट के पास अगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है तो हिमाचल स्टेट के केसेस जाएंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, राइट? दिल्ली हाई कोर्ट के दिल्ली में जाएंगे, यूपी वाले दिल्ली तो नहीं आएंगे ना. सो दैट इज जुरिस्डिक्शन.
लिटिगेशन, अ प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन इन अ कोर्ट एक्शन। लिटिगेशन देखिए आप ऐसे याद कैसे हैं, लिट इंस्टाग्राम पे वो फायर वाला साइन आ जाता है, लिट, लिट इज मतलब फाइट इज ऑन मतलब प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन हैव बीन स्टार्टेड इन अ कोर्ट। ओके, मेंस रिया, इट मीन्स गिल्टी माइंड। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। मेंस रिया, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो दो चीज़ें होनी चाहिए उसमें, एक तो फिजिकल एक्ट और एक मेंटल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट मतलब देयर शुड बी एन इंटेंशन, मेंटल इंटेंशन टू कमिट दैट क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मैं गिर गई और मेरे साथ कोई और भी गिर गया, राइट, फिजिकल एक्ट हुआ बिकॉज द पर्सन गॉट हर्ट, बट वॉज देयर मेंटल एलिमेंट, इंटेंट था दैट आई वॉन्टेड टू हर्ट दैट पर्सन? नो। फॉर अ क्राइम यू नीड टू थिंग्स, फिजिकल एक्ट एंड मेंटल एलिमेंट, और मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। चलिए पढ़ते हैं। इट मीन्स गिल्टी माइंड, इट इज नेसेसरी टू डिटर्मिन द स्टेट ऑफ माइंड अंडर विच द क्रिमिनल एक्ट वॉज डन बिकॉज नो वन शैल बी पनिश्ड फॉर समथिंग ही हैज नॉट इंटेंडेड, राइट। इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि क्या पता बंदे की ना इंटेंशन हो, बट इट इज़ अज्यूम्ड दैट इफ़ यू आर डूइंग अ एक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डंडे से किसी को सर पे मार रहे हो तो you as a sane person know that the person can die, it can kill a person, right? तो उससे circumstance से भी intention इकट्ठा करते हैं। Cognizable offense. Now, what is a cognizable offense? A cognizable offense is a serious offense जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। वारंट क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी देता है पुलिस ऑफिसर को दैट ओके यू कैन अरेस्ट दिस पर्सन, बट सिंस cognizable offense is of serious nature, you don't need a warrant. The police officer does not needs a warrant. He can arrest directly, right? And these offenses are punishable with imprisonment for 3 years or more. और कौन कौन से offenses आते हैं इसके अंदर? मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, डॉरी डेथ, एक्सेट्रा, राइट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जो कि सीरियस टाइप के ऑफेंसेस नहीं होते और इसके अंदर पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब मजिस्ट्रेट अथॉरिटी देगा तभी दे कैन अरेस्ट। दीज ऑफेंसेस आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 years एंड चीटिंग, डिफेमेशन, ऐसे से ऑफेंसेस होते हैं। अब इसको याद कैसे करना है? कंफ्यूजन हो सकते हैं। कॉग्निजेबल कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल? देखिए कॉग्निजेबल सीरियस टाइप का है, अरेस्ट कर सकती है तो अरेस्टेबल से याद कर लो उसको। नॉन कॉग्निजेबल नॉन सीरियस है, नॉन अरेस्टेबल है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है पर अगर वारंट है तभी, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। वारंट एंड समन में भी डिफरेंस देख लेते हैं। वारंट इज रिटन ऑथराइजेशन इशूड बाय अ जज or magistrate to the police officer to allow him or her perform a specific act that otherwise would be illegal as it may violate the fundamental right of the citizen। वही अगर अरेस्ट करना है तो जज या मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी अलाउ करते हैं, रिटन ऑथराइजेशन देते हैं पुलिस ऑफिसर की कि ओके आप जाके सर्च कर सकते हैं, आप जाके अरेस्ट कर सकते हैं, आप जाके सीज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। समन होते हैं जब किसी को भी बुलाया जाए कोर्ट के अंदर टू अपीयर, राइट। उसके अंदर नाउ पढ़ लेते हैं। समन इज अ टाइप ऑफ नोटिस इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन टू अपीयर इन द कोर्ट और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट बिफोर द जज इन द कोर्ट, राइट। नॉर्मली वारंट और समन को लोगों को लगता है इट इज दे आर सैनोनिम्स, दे आर नॉट। वारंट डिफरेंट है, समन डिफरेंट है। नॉन बेलेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस। देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर। कौन से हैं ये? अरेस्टेबल, कॉग्निजेबल, राइट, और ये सीरियस नेचर के होते हैं। बेलेबल ऑफेंस, एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद लेस देन 3 years इज कंसिडर्ड एज बेलेबल ऑफेंस। कौन से हैं बेलेबल? नॉन कॉग्निजेबल, नॉन अरेस्टेबल, याद करवाया था ना। Cognate, blood relations on mother's side are known as cognate. Agnate, relatives on the father's side, right? अब इसको याद कैसे हो? को कूल, मदर साइड कूल होती है। एग्नेट, एंगर, राइट। फादर साइड थोड़ी एंग्री वाली होती है, सो आप ऐसे। अब FIR इज एन एब्रीविएशन एंड इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल सीरियस नेचर का ऑफेंस जिसमें कि विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, हैज़ बीन कमिटेड, राइट। और इसके अंदर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कि ऑफेंस कमिट किया गया है, गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर बाय द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्म करता है। इट इनिशिएट्स द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मतलब यहाँ से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो दैट इज FIR। एफिडेविट, इट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स। आप फैक्ट्स डिक्लेयर करते हो, पेपर पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं या कुछ लिखा हुआ है एंड उसे आप ओथ कमिश्नर के आगे साइन करते हो। जो व्यक्ति साइन करता है, द पर्सन हु साइंस इज नोन एज डेपोनेंट एंड रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन
कोट, राइट। तो वो ओथ कमिश्नर कहता है कि येस वॉट एवर ही हैज रिटन ही हैज साइंड इन फ्रंट ऑफ मी, सो इट कैन बी यूज्ड एज। इसको याद कैसे करोगे एफिडेविट को? सत्य वचन। एफिडेविट इज लाइक अ सत्य वचन। Amnesty is a journal pardon given by the government. Amnesty refers to a blanket overlooking of an offence by the government with the legal result that those charged or convicted have the charge or conviction wiped out. मतलब जो उनके अगेंस्ट कन्विक्टेड होते हैं, जिनके अगेंस्ट ट्रायल चला और जिनके अगेंस्ट ऑफेंस जो है वो प्रूव हो गया कि इन्होंने ही कमिट किया है, बट अब वो वाइप आउट हो गया। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि ओके फाइन, we are overlooking the offense. Amnesty is usually granted because the war or other conditions that made the act criminal no longer exist or have faded in importance. मतलब एक टाइम पे it was an offense but now it is no longer an offense. Burden of proof, duty to prove something. अब लॉ के अंदर इफ यू अलेज दैट इस बंदे ने ये किया, फॉर एग्जाम्पल इफ अ वुमेन सेज मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है एंड ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, द वुमेन नीड्स टू प्रूव। वो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाएगी, कोई रिकॉर्डिंग लेकर जाएगी या कुछ भी लेकर जाएगी टू प्रूव दैट येस हर हस्बैंड हैज कमिटेड दैट ऑफेंस एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन whom? द वुमेन, बिकॉज शी हैज अलेज्ड कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है। सो सिमिलरली इफ एनीवन alleges समथिंग, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दैट पर्सन। डी फैक्टो का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ द फैक्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। डी जूरे का होता है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। देखिए डी फैक्टो इज इन प्रैक्टिस, डी जूरे इज ऑन पेपर। हम पंचायत के इलेक्शंस में या बहुत सारे इलेक्शंस में देखते हैं जहाँ से सिर्फ वुमेन खड़ी हो सकती है, उस सीट पे हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ को खड़ा कर देता है। डी फैक्टो इन प्रैक्टिस हस्बैंड इज द सरपंच, बट ऑन पेपर हु इज द सरपंच? द वाइफ। सो डी फैक्टो इज इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है, डी जूरे इज ऑन पेपर। लेक्स फोरी, लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द केस इज बीइंग हर्ड। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में या इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली ये यूज होता है लेक्स। इंटरिम ऑर्डर, एन ऑर्डर मेड पेंडिंग द फुल हियरिंग ऑफ द केस। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि अभी हियरिंग ऑफ द केस बाकी है, कंप्लीट नहीं हुई है, केस पेंडिंग है, फाइनल डिसीजन जजमेंट नहीं आई है, उससे पहले के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं। Bigamy is the crime of marrying a person when the person already legally married to someone else. Bigamy मतलब आप मैरिज को कहते हैं, इट इज़ अ गेम। तो अगर आप दो गेम्स खेल रहे हो, बाइगैमी, बाय का मतलब होता है टू, तो अगर आप दो गेम्स खेल रहे हो दैट इज बाइगैमी एंड इट इज एन ऑफेंस। Polyandry means state of having more than one living husband. Polyandry, polyandrist, a woman having more than many living husbands, then it is polyandry. So polyandry or polyandrics. 27 is polygamy, having more than one marriage. देखिए बायगैमी इज अ ऑफेंस एंड जो प्रैक्टिस होती है हैविंग मोर देन वन मैरिज की उसको कहते हैं पॉलीगैमी। पावर ऑफ अटॉर्नी, अ लीगल डॉक्यूमेंट अपॉइंटिंग अनदर टू एक्ट in maker's place when the maker is unable to take action personally. Power of attorney मतलब आप किसी और को पावर देते हो that you act in my place when I am not there. Even जब आप एक एडवोकेट अपॉइंट करते हो तो आप उसको भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके देते हो जिसके अंदर यू अपॉइंट द एडवोकेट ऑन योर बिहाफ. सो पावर ऑफ अटॉर्नी इज गिविंग पावर टू समवन एल्स. वीटो, it is power of negative voting which can be exercised by the permanent members of the Security Council to prevent the adoption of any proposal. Security Council is part of United Nations. I hope everyone knows that. UN ठीक है के पास और मेंबर्स कौन से जिनके पास वीटो पावर है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. दे हैव द वीटो पावर और अगर वो वीटो कर दें तो कोई भी प्रपोजल को ड्रॉप करवा सकते हैं. वीटो का वैसे मतलब होता है, वीटो कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स आई डिनाई. सो अगर वो यूएन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहे हैं और वीटो वैसे पूछ रहे हैं तो उसका मतलब होता है आई डिनाई. Vis major, act of God, irresistible forces. The accident occurs because of an unforeseen natural event like earthquake, cyclones, etc. उसको कहते हैं vis major, act of God. Posthumous child, a child born after father's death. Posthumous मतलब occurring, awarded. Posthumous awards भी होते हैं. Okay, post का मतलब after. So a child born after father's death is known as posthumous child. Prima facie on the first view, हम कहते हैं love at first sight, love at prima facie. Prima facie love बोलोगे उसको, love at first sight को prima facie का मतलब होता है on the first view. prima हम कहते हैं prima facie evidence, मतलब जो पहला evidence मिला उससे ये लग रहा है that this is the person who has committed the offense. So sacrilege का मतलब होता है offense of breaking a divine idol
एंड सेक्रिलेज हैज़ बीन पिक्ड अप फ्रॉम द वर्ड सेक्रामेंट, जिसका मतलब होता है रिलीजियस सेरेमनी. तो सेक्रिलेज, सेक्रामेंट, सेक्रिलेजियस ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग अ डिवाइन आइडल. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत alibi elsewhere. Alibi is the plea of having been elsewhere at the time of the commission of an act than at the place of commission. समझिए. अब देखिए, एक मर्डर हो गया, ठीक है ना. ए को कहा गया कि ए ने मर्डर किया है, बट ए प्रूव कर देता है दैट आई वॉज नॉट इन द सिटी. मान लीजिए दिल्ली में मर्डर हुआ है, ए प्रूव कर देता है कि मैं उस पर्टिकुलर डे पे जयपुर गया हुआ, प्रूव कर देता है दैट आई वॉज इन जयपुर, लुक एट दैट पॉइंट ऑफ डे आई वॉज इन जयपुर. सो वी विल से दैट ही हैज़ टेकन द प्ली ऑफ अलीबी. अलीबी मतलब आप वहाँ पे नहीं थे, तो आप वो प्ली लेते हो कि मैं तो ऑफेंस कमिट ही नहीं कर सकता, मैं मर्डर कमिट ही नहीं कर सकता बिकॉज आई वॉज नॉट एट दैट प्लेस. डेलिंक्वेंट इज अ माइनर हु commits criminal or illegal acts. जब कोई minor, that is who has not attained the age of 18 years offense commit करता है तो हम उसको juvenile बोलते हैं. The word comes from the Latin word juvenilis. Parole, the early release of a prisoner from prison subject to his compliance with specified conditions and upon the violation of which he may be recommitted to prison. देखिए, जो रेगुलर पेरोल होती है, मतलब प्रिजनर को बाहर जाने के लिए अलाउड किया जाता है. रेगुलर पेरोल दी जाती है इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे किसी की डेथ हो गई है, फैमिली में एक्सीडेंट हो गया है, मैरिज है, तो पेरोल को आप याद कर सकते हो रॉक एंड रोल. रोल, पेरोल, रॉक एंड रोल के अलाउड टू गो आउट, सो ही वुड रॉक एंड रोल. Trespass, the act of unlawfully entering without permission into another's property. किसी की प्रॉपर्टी एंटर करना without permission is known as trespass. राइट, एंड इसको याद कैसे करोगे? एंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट अ पास, पास के बिना एंटर किया. टेस्टामेंट, इट इज सेम एज विल. मगिंग, इट इज एन एक्ट ऑफ रॉबरी ऑफ एन आइसोलेटेड पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन मतलब जो वॉक करके जा रहा था रोड पर, आइसोलेटेड, अकेले जा रहे थे. मगिंग, इट इज़ एन एक्ट ऑफ रॉबरी, मतलब बंदे को लूट लेना जिसे हम कहते हैं. तो मग अकेला पड़ा होता है घर पर, और अगर उसमें कॉफ़ी चाय या कुछ पड़ी होती है वो पी लेते हैं लोग, तो वैसे ही कोई अकेला रोड पे जा रहा है, अगर उसकी रॉबरी हो जाए तो उसको कहते हैं मगिंग. कैविएट मीन्स वार्निंग एंड कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर. देखिए, कैविएट का मतलब होता है वार्निंग, और अगर उसको हम प्रैक्टिकल सेंस में समझें तो कैविएट कब फाइल होती है? जब एक पर्सन को लग रहा होता है कि उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल हो सकता है, तो वो कोर्ट में कैविएट फाइल कर देता है कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है इस रिगार्डिंग में, तो मुझे पर इंक्वेरियम का मतलब, पर इंक्वेरियम द मिस्टेकन डिसीजन ऑफ कोर्ट. राइट, अब इसमें क्या, आपको प्रीसीडेंट का मतलब पता होना चाहिए. इसके अंदर प्रीसीडेंट वो होता है दैट द इंफीरियर कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है एक पॉइंट के ऊपर, तो वो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया की, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन. तो उसे कहते हैं प्रीसीडेंट. अब इसका पढ़ लेते हैं. द मिस्टेकन डिसीजन ऑफ द कोर्ट थ्रू लैक ऑफ केयर. मतलब क्या हो गया कि जो प्रीसीडेंट था एक पॉइंट के ऊपर, वो अगर कोर्ट ने फॉलो नहीं किया, द रूल ऑफ पर इंक्वेरियम कैन बी अप्लाइड वेयर अ कोर्ट ओमिट्स. कोर्ट ने फॉलो नहीं किया टू कंसिडर अ बाइंडिंग प्रीसीडेंट. बाइंडिंग प्रीसीडेंट एक पॉइंट के ऊपर जजमेंट आ रखी थी, वो नहीं फॉलो करी, ऑफ द सेम कोर्ट और द सुपीरियर कोर्ट रेंडर्ड ऑन द सेम इशू पे जजमेंट होनी चाहिए. और वेयर अ कोर्ट ओमिट्स टू कंसिडर एनी स्टैचू वाइल डिसाइडिंग दैट इशू, कोई स्टैचू है, लॉ है, वो फॉलो नहीं किया वाइल डिसाइडिंग द इशू, तो वो कहते हैं पर इंक्वेरियम. राइट, बियॉन्ड. वाइरीज का मतलब होता है पावर. ठीक है, आउटसाइड द पावर, हम कहते हैं ना आउट, ये तो पावर की में नहीं है कोर्ट की. फॉर एग्जाम्पल, आपको डाइवोर्स चाहिए, आप चल जाते हो कंज्यूमर फोरम, दे देंगे वो डाइवोर्स आपको? नहीं, बिकॉज वो उनके पावर में नहीं है, आउटसाइड द पावर. सिमिलरली आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, आप चले गए फैमिली कोर्ट में कि जी वॉशिंग मशीन ठीक करवा दो, कोर्ट हो आप तो, बट वो अल्ट्रा वायरिस है, आउटसाइड द पावर ऑफ द कोर्ट. ओके, इंट्रा वायरिस विद इन द पावर ऑफ द कोर्ट. सब पोइना, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू अपीयर बिफोर इट एंड गिव एविडेंस. अब देखिए, जब भी कोई कोर्ट से कुछ भी आ जाए, चिट्ठी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो डर लगता है ना. अब सब पोइना, और सांप से भी डर लगता है, स्नेक से डर लगता है ना. अब सब पोइना अगर बोलते हैं तो सांप वाली वर्डिंग आती है ना, सांप, सब पोइना. तो सब पोइना को याद करोगे कि जब जैसे स्नेक से डर लगता है, वैसे ही कोर्ट के भी कोई जो डॉक्यूमेंट आता है उसे डर लगता है. सब पोइना का मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर करते हैं टू अपीयर एंड गिव एविडेंस. बेस्टियलिटी इज द एक्ट ऑफ हैविंग इंटरकोर्स विद एन एनिमल. देखो, ये बेस्ती वाले काम है ना, कि एनिमल के साथ यू आर डूइंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज अननेचुरल सेक्स. सो बेस्टियलिटी इज
द एक्ट ऑफ हैविंग इंटरकोर्स विद एन एनिमल। मॉर्टगेज क्या होता है? जब आप लोन लेते हैं तो क्या होता है, आप अपना लैंड या घर या कुछ भी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं और वो आपको पैसा दे देते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को कहते हैं मॉर्टगेज। ठीक है। द बोरोवर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द लेंडर, यूजुअली अ बैंक, वेयर इन बोरोवर रिसीव्स कैश अपफ्रंट व्हेन मेक्स पेमेंट ओवर अ सेट स्पैन अंटिल ही पेज बैक फुल एंड रेंडर। अब ये प्रॉपर्टी इसलिए ली जाती है, बैंक इसलिए लेता है कि अगर आप उसका पैसा नहीं रिटर्न करोगे तो बैंक ये प्रॉपर्टी सोल्ड कर लेगा और आपका पैसा ले लेगा। मतलब अब बैंक प्रॉपर्टी क्यों लेता है आपसे? अब बैंक प्रॉपर्टी इसलिए लेता है कि अगर आप उसके पैसे नहीं रिटर्न करोगे तो बैंक वो प्रॉपर्टी बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेगा, राइट? सो दैट इज मॉर्टगेज। Embezzlement, offense committed by a clerk or servant who fraudulently appropriated the property taken into possession by him for his own use on the account of his master। मतलब जब आप किसी के एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी fraudulently appropriate करते हो, for example to steal money that is in your care or that belongs to an organization or business you work for, right? That is embezzlement। साइनडाइन इनडेफिनेटली विदाउट अ डेफिनेट डेट। अब देखिए प्रैक्टिकल में कब यूज़ किया जाता है साइनडाइन मोस्टली, मान लीजिए हाई कोर्ट में केस लगा है और उसी इशू पे, उसी पॉइंट के ऊपर केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस इशू, वो पूरे इंडिया से रिलेटेड इशू है। फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन की जजमेंट आई थी और लैंड एक्विजिशन की दो जजमेंट्स आपस में टकरा रही थी। फाइन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम डिसीजन नहीं देते तब तक नीचे वाली कोर्ट एडजर्न कर दे उन मैटर्स को, जब तक हम डिसाइड नहीं करते इस लैंड एक्विजिशन के पॉइंट के ऊपर। ओके, तो व्हाट डिड द हाई कोर्ट डू? उन्होंने मैटर्स सैनेडाई एडजर्न कर दिए थे इनडेफिनेटली, और फिर उसके बाद नॉर्मली सैनेडाई तब भी एडजर्न कर देते हैं जब पार्टीज अपीयर नहीं होती हैं। मान लीजिए अब सैनेडाई, देखिए इनडेफिनेटली विदाउट अ डेफिनेट डेट। अब सैनेडाई नॉर्मली कब यूज़ किया जाता है? बहुत बार होता है जब पार्टीज अपीयर नहीं होती है ना, तो जज गुस्से में आके सैनेडाई कर देता है, एडजर्न सैनेडाई, तो फिर एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि केस लगे दोबारा से। या फिर कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट पेंडिंग है, जैसे लैंड एक्विजिशन के केस में रिसेंटली ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को एक पॉइंट क्लियर करना था लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, और उन्होंने कहा था कि जितने भी केसेस पेंडिंग है उनको भी एडजर्न कर दिया जाए, मतलब डेट दे दी जाए। तो बहुत केसेस में जजेस ने एडजर्न सैनेडाई कर दिए थे कि जब तक वो इशू नहीं डिसाइड होगा तब तक केसेस एडजर्न सैनेडाई कर दिए जाते हैं, इनडेफिनेटली एडजर्न कर दिए जाते हैं। ओके। एनक्रोचमेंट, अनलॉफुली एंटरिंग अपॉन अनदर राइट्स और अनदर्स राइट्स और पोजेशन, मतलब इंक्रोच करना किसी के लैंड को, अगर आप घुस गिरे। अब इंक्रोचमेंट, अनलॉफुली एंटरिंग अपॉन अदर राइट्स और पोजेशन, नॉर्मली अगर आप किसी की प्रॉपर्टी, मान लो किसी और की प्रॉपर्टी और आपने वहाँ पे घर बना लिया तो आपने इंक्रोचमेंट कर दी। या फिर लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि थोड़ा सा, मतलब जो बाहर का एरिया होता है, सड़क होती है, उस पर कुछ बना लेते हैं, घर का एक्सटेंड कर लेते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे, तो हम कहते हैं ये इंक्रोच किया हुआ है, इंक्रोचमेंट है। टेस्टेटर, पर्सन हु मेक्स द विल। कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।